पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है? लोकतंत्र को कंफ्यूजन न समझे। दल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। शाह के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। इसको आरएसएस नागपुर से किसका नाम तय हुआ है और वो ही अध्यक्ष बनता है, ये काहे की ट्रांसपेरेंसी है? फैली के चट्टे बट्टे यहाँ लड़ते, वहाँ जाके मोदी से गलबैया कर लेते हैं। ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, एसीबी है, किसी को उठा के जेल में डाल दोगे? जिसने पंडितों पे अटैक किया निकालो, गूगल से निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का शुक्रवार एडिशन यानी फ्राइडे एडिशन इस समय। और आज शुक्रवार एडिशन में सीएनबीसी आवाज के टक्कर में हम बात करेंगे देश में राजनीतिक टक्कर की। मोदी को टक्कर कौन दे सकता है? इस बारी सीएनबीसी आवाज की टक्कर में हम बात करेंगे किस आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। दो 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान संभाल लिया है। 2 दिन के दौरे के दौरान उन्होंने गुजरात को करोड़ों रुपए की सौगात दी। साथ ही राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था, उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर वार भी जारी है। जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का। राहुल गांधी मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही लंबी उठापटक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो गए। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होगा। मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। वहीं खुद को कांग्रेस से बड़ी पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी मिशन इलेक्शन में तो जुट गई, लेकिन कथित शराब नीति घोटाले के आरोप उसे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है और विजय नायर की गिरफ्तारी ये साफ साफ दिखाती है। उत्तर प्रदेश में हार के बावजूद अखिलेश यादव को एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष चुन लिया गया, लेकिन इस मौके पर उन्होंने खुलकर चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार से 60 गांठ का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। अब देखना होगा कि इस साल होने वाले सेमीफाइनल में मोदी फिर सब पर भारी पड़ेंगे या केजरीवाल कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे, या राहुल गांधी की यात्रा और नया अध्यक्ष पार्टी में जान फूंक पाएगा। तो स्वागत है आपका किस्सा कुर्सिका में यानी आर पार में। और मैं सीधा सवाल यहां से शुरू करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, जोरदार ताली से अभिनंदन करिए। अतुल लोंडे पाटिल, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है और चीफ स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और विधायक भी है, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता है, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक की लंबी चौड़ी लिस्ट है, आलोक वत्स है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है। रमनीश वत्स है, उनका अभिनंदन है। और दीपक झा भी जोड़ेंगे तो उनका भी अभिनंदन है। और आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ, जनता जनार्दन के साथ। किस्सा कुर्सी का पहले मैं जनता की राय ले लेता हूं और उसके बाद मंच पे जाऊंगा। एक एक पॉइंट कोई रखना चाहे हाथ खड़ा करे, अपनी बात को रखे।
जी जी, पहले आप रख लीजिए। मैं सर पूना वाले सर से अब अपनी बात को सवाल है कि जनता, देश के प्रधानमंत्री फुटबॉल जनता से खेल रहे हैं, इसलिए खेल रहे हैं कि एक रोजगार नहीं मिला। हाँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान है नया देश बना देंगे तो 2024 का डबल कुर्सी उनको कुर्सी मिल जाएगी। मुसलमान क्यों बना देंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमान? आपका क्या पॉइंट है? 10-20 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर 24 में अगर बहुमत पा गई तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये है। चलिए, क्योंकि कांग्रेस पूरे हफ्ते बिल्कुल हाईलाइट में रही, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है? आप किसी मुद्दे पे आपकी क्लैरिटी नहीं है। ऐसा है कि तानाशाही की आदत हो गई है सबको, इसलिए जहां लोकतंत्र है वहां कंफ्यूजन दिखाई देता है। तो तानाशाही नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। किसी ने कहा था कि कांग्रेस में चुनाव हो सकते हैं क्या? कांग्रेस में चुनाव हो नहीं सकते, लेकिन बीजेपी में चुनाव किसी को पता ही नहीं चला। 2.5 लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 नंबर वन और नंबर 2 पूरे और आधा नड्डा, उनके कहने पर चलना है ना उनको। तो कांग्रेस के चुनाव सबको दिखाई दे रहे। तीसरा फॉर्म चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन तीसरा फॉर्म भी भर दिया गया। झारखंड से केएम त्रिपाठी जी ने फॉर्म भर दिया है। तो लोकतंत्र को कंफ्यूजन न समझे, लोकतंत्र को ये आप समझिए कि हर एक को मौका है अपनी बात रखने का, और अपनी बात रखने का मौका कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, मैंने कंफ्यूजन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बोला था, मैंने बोला था हर मुद्दे पर आपका कंफ्यूजन है। राजस्थान पे कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन 370 को लेकर है, राम मंदिर को लेकर है, पीएफआई को लेकर है, हर चीज पे कंफ्यूजन है। ऐसा है कि ना हमारा कंफ्यूजन 370 को लेकर है, ना पीएफआई को लेकर है, ना राम मंदिर को लेकर है, किसी चीज को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक नगर सेवक को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की, लेकिन यहाँ बोल दिया जा रहा है कि ये हमारा नेता हमें चाहिए। ये जो खूबी है ना डेमोक्रेसी की, ये खूबी आप कह रहे हैं जो सिर्फ अव्वल है वो खूबी है। अगर सवाल खड़ा करना है तो मोदी जी से सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपके पार्टी में मंत्री बोल नहीं सकता, हमारे नागपुर के गडकरी जी है जी, बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं और उसके बाद मैं ऋतुराज और राजकुमार भाटी साहब पे भी आऊंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए, हम किस्सा कुर्सी का की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको भी कुर्सी बचानी है अपनी, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी, और फिर 24 के अंदर आपको वापस सत्ता में आना है, यह आपका सपना है। एक बात मुझे बताइए, लेकिन आपके सहयोगी लगातार कम हो रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो उद्धव हो। क्या आपको लगता नहीं ये आपके लिए चिंता की बात है? अमीश जी, जिसका गठबंधन 140 करोड़ की जनता के साथ हो, उनके साथ कोई गठबंधन साथी अलाय के रूप में रहे ना रहे, हमारा गठबंधन जनता के साथ। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2.5 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया है, 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगे हैं, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, और शादाब का भी बना है, और सुमित का भी बना है, शिल्पा का भी बना है, सुल्ताना का भी बना है। कोई भेदभाव अंतर नहीं किया गया है। हाँ, और वो करते करते हमारी अर्थव्यवस्था आज जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज यूके की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 13.5% हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई है। तानाशाही की बात कांग्रेस कर रही है। बताइए, जो इमरजेंसी का पोता हो, जिसका इमरजेंसी का डीएनए हो, वो तानाशाही की बात करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकतंत्र को नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, इसके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन के साथ, परंतु दंगल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। और ये दंगल कौन कर रहा है? अशोक गहलोत पिछले हफ्ते तक ये सारे लोग आकर कह रहे थे, गौरव वल्लभ इनके प्रवक्ता ने तो कह दिया इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। परंतु जैसे ही उन्होंने जयपुर में तथाकथित बेवफाई की परिवार से, तो गुस्ताख के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। अब बताइए उन्होंने 2.5 लोगों की बात की, बीजेपी की। मैं आपको बताता हूं, हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमारे पिछले 24 वर्षों में 9 अध्यक्ष चुने गए, जनक कृष्णमूर्ति से लेकर नड्डा जी तक। नड्डा जी का भी चुनाव हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाकर यहाँ की एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि कैसे होता है बीजेपी का चुनाव, उसको पढ़ लीजिए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये बताने तथाकथित चुनाव ऐसा है कि पहले जाकर प्रत्याशी जो है मैडम की मंजूरी मांग रहा है, फिर चिदंबरम कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने, गांधी परिवार का प्रीएमिनेंट पोजीशन होगा। और आज अभी आपने इस हफ्ते की घटनाक्रम देखी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अपना नामांकन डालने जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट है, तो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर उनके साथ जाता है, और जो दूसरे प्रत्याशी जिन पर हाईकमांड का हाथ नहीं है, वो सूने से जाते हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हो गया वो। क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे वो अध्यक्ष पद हो, चाहे वो राजस्थान का घटनाक्रम हो,
कांग्रेस की एक छिछालीदर हुई है, एक तरफ भारत जोड़ो है, दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, वहां पे 8 विधायक, माफ करिए गोवा के अंदर 8 विधायक छोड़ के चले जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये 140 करोड़ का गठबंधन तो मुझे पता नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का गठबंधन जो है वो बराबर इनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसका नतीजा हम सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता दंगल में जिसने पंडितों पे अटैक किया वो इनका बिल्किस, अच्छा ठीक है। 1989 में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन थोपा हमारे ऊपर गया पंडितों कश्मीरी का। पंडितों पे अटैक करा वो बीजेपी का था, बीजेपी का था, आप कह रहे हैं ये बात? बिल्कुल भाई, कह नहीं रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गजब है। एक ठीक ठीक गजब। ठीक एक ठीक मिनट और, एक बात लेकिन कहिए, आपने एक बात बड़ा कहिए। बड़ा आरोप लगाया है। आरोप कश्मीरी- नहीं है, नहीं, वस्तुस्थिति है, वास्तविकता अच्छा, है। ठीक है, सुनिए ना, अमित, ठीक है। मेरी बात पूरी नहीं होती। मतलब आप लीजिए ना, इसी बात को लीजिए, क्योंकि आपको मौका मिला है। जी, तो, जी। तो आप ये जान जाओगे, निकालो, गूगल से निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? उनका तो बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक की किसके बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री अभी की किया बात जाता कर था रहा वो? हूं, अभी की बात कर रहा हूं, निकालो अभी कौन था ओके। पंडितों पे अटैक करने वाला। क्या बात कर, सुनो, अभी देखिए, अभी अब बीजेपी की अब सरकार मुझे है ना, लगता है मेरा समय बीजेपी है, की सरकार एक-एक है ना, करके बात पलायन रखेंगे। की ओर नहीं, आपने नहीं, मुझसे नहीं, बोला नहीं, अमीश जी। अभी पंडितों 10 का सेकंड बोल पलायन रही जो है। कश्मीर से हो रहा है, जो कश्मीर से पंडितों का पलायन हो रहा है, किसकी सरकार है? जी वही जी, वहाँ जवाब केंद्र जो का ही राज है। लेकिन अब ये मैं क्यों एक हो एक रहा है, करके- मैं फिर बोल रहा हूँ, अब मुद्दे मैं पे रहना एक-एक चाहिए। करके- ओके ओके, अब ये का- कह रहे हैं कि क्या लोकतंत्र है, और शहजाद आप तो खुद हाँ, कांग्रेस बहुत में रहे लोकतंत्र हैं, है। आप कहते हैं पर्चा नहीं भरा जा रहा है, ये लोकतंत्र कह तो रहे हैं ये कि है- पर्चा भरा जा रहा है, 3 लोगों ने पर्चा भर दिया है। लोकतंत्र का आलम तो कांग्रेस ये ने परिवार ऐसा में। है, लोकतंत्र का आलम तो ऐसा है कि 70 वर्ष में 70 बार टूटी है कांग्रेस। अभी पूछे ना, गुलाम नबी आजाद ने बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, अमरिंदर सिंह जी ने भी बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, और अभी अशोक गहलोत, मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए। लोकतंत्र है ना, इनका संविधान है, उसकी कॉपी है मेरे पास, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 जो कांग्रेस का संविधान बोलता है, उसमें से कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी के 23 मेंबर में से 12 को चुनना है, चुनकर इलेक्ट करना है। ये मुझे वो 12 सदस्यों के नाम बता दे सीडब्ल्यूसी में जो चुने बता गए। देंगे इसमें क्या? अरे बता दीजिए, अगर ये बता देते तो मैं अभी माफी ठीक, मांगूंगा। ओके ओके, जवाब। ऐसा है कि हमारे पीसीसी डेलीगेट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स होते हैं, और दूसरे एआईसीसी के डेलीगेट्स होते हैं। एआईसीसी के डेलीगेट जो है वो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स चुनते हैं। कब हुआ? अभी इन्होंने जो मुझे बात बताई है, तो अभी इस बात का तो जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि 12 वाह 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 Let him make it. This is not fair. Okay, allow him to make his point. ऐसा है, जिनका अध्यक्ष चुन के आया किसी को पता नहीं था, मैं वो भी बता उसके देता ऊपर हूं। ताली नहीं, बजा रहे हैं चलिए audience। मैं आपको बताता बजाओ, हूं, हमारे एक अध्यक्ष मिनट, कैसे मैंने चुने गए। मेरा सवाल नहीं, मैं पूरा- बता मेरा- देता हूं, ये लो, मैं उनको भाई आपको उनको बताता 30 हूं। सेकंड इलेक्शन दीजिए। कमीशन को सवाल शहजाद पूछो। वो अपनी बात को रख लेना। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। शहजाद मैंने- allow मैंने- him, allow him. चुनाव का पूरा नहीं डिटेल नहीं, लेकर you have asked the question. आपने सवाल पूछा, जवाब सुनिए। सीडब्ल्यूसी के कौन से 12 सदस्य चुन के आए? एक मिनट, ऐसा है कि अपने पार्टी के बारे में बोल नहीं सकते कि हमने बोल ऐसे रहा चुन हूं। के लाया है, लाया हिम्मत हूं नहीं मैं। है, हिम्मत नहीं है। इसलिए कांग्रेस का जो सारा ओपन है, जहां डेमोक्रेसी है, जहां सारे बात की चर्चा होती है, वहां की बात होती है। मैंने कहा सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स को हमारे यहाँ एआईसीसी डेलीगेट जो होते हैं, जो पीसीसी में से चुन के आते हैं, वो चुनते हैं। अभी वो 17 तो कब हुआ ये चुनाव? बता दे कौन से सुनो, चुनाव में सदस्य हैं CWC के? यहाँ ऑडियंस चुनाव बैठी है, मुझे विषय नहीं पूछना है। है। जी, जी, जी। पार्टी पर सवाल इन्होंने उठाया, नड्डा तो को मुझे वोट किया उसका क्या? जवाब चलो, दे इन्होंने दो। मुझे 12 हालांकि पूछे। उन्होंने- कब किया इन्होंने नड्डा को वोट? हाँ, नड्डा जी को वही मुझे बता रहा हूँ, बताओ। वही बता रहा हूँ, पता वही क्या बता रहा हूँ, बताइए? वही बता रहा हूँ। पता होना चाहिए हाँ, हाँ, आपको, पक्का जगत बता प्रकाश रहा हूँ। नड्डा को कब वोट हमारा किया? हाँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का चुनाव 20 जनवरी 2020 को हुआ, और उससे पहले सुन लीजिए, 75% बूथ के, मंडल के, स्टेट के और राज्य के और राष्ट्र के जो इलेक्टोरल कमिटी बने, उसका डेटा पहले इलेक्शन कमीशन को गया। अरे भाई बता, आपको नहीं पता, मतलब जनता को नहीं पता, आपको अपनी सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के बारे में नहीं पता। छोड़ दीजिए। अब अमीश जी एक और, अमीश जी बार-बार मेरे बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कसम से हाथ रख के अमीश करना, जी भारत माता की डिस्टर्ब बात नहीं है कर सकते। एक भारत देश की बात है ये। अमीश जी अच्छा, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं ठीक करें। है। एक लास्ट ओके ओके, एक सेकंड, शहजाद अपनी बात को रख ले। देन ऋतुराज, ओके, अतुल भाई, क्यों इतना ये- बाकी दो को भी बोलना अतुल पाटिल, अतुल पाटिल बाकी जी, दो को भी निवेदन। बोलना है, डिस्टर्ब ना करें, अपने समय पर बोले, डिस्टर्ब ना अतुल करें। पाटिल, मेरा निवेदन डिस्टर्ब ना स्वीकार करें। करें। ओके, लास्ट सेंटेंस, एक लास्ट सेंटेंस। 20 सेकंड। 24 वर्ष पहले इनके यहाँ एक तथाकथित चुनाव हुआ था, जिसको ये लोग बार बार बोलते भी, जितेंद्र प्रसाद जी के पास। आपको याद है इनके प्रवक्ता आकर कहे, जितेंद्र प्रसाद जी का लास्ट इंटरव्यू है, उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया, ये फिक्स्ड मैच था। प्रत्याशी होने से चुनाव नहीं होता, प्रक्रिया होने से चुनाव होता है, और आज भी वो प्रक्रिया फर्जी है, और 24 वर्ष पहले भी था। 24 वर्ष में हमारे 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जनकृष्ण मूर्ति से लेकर जेपी नड्डा, ना कोई किसी का बाप, ना कोई किसी का बेटा, पोस्टर चिपकाने वाले हमारे अध्यक्ष बने, और इनके यहाँ केवल 2 अध्यक्ष बने, माँ और बेटा। इनके यहाँ पे भी देख लो, एक ही अध्यक्ष है। इनके यहाँ पे भी देख लो, 9 वर्ष हो गए इनकी पार्टी को, एक ही अध्यक्ष है। हम बोलते हैं ना कि हमारी पार्टी जो है लोकतांत्रिक पार्टी है, ये पार्टी वो है जो परिवार तंत्र में विश्वास है। ठीक है, परिवार तंत्र की बात करी। अब ऋतुराज आप शरद पवार जी, केसरी जी और पायलट जी, अरे इनका भी केसरी जी चुनाव के साथ नहीं क्या बताया हुआ था उन्होंने। बताने की उन्होंने जरूरत नहीं नहीं। बताया, आने से ये पहले नहीं बताया। हुआ। हाँ, वही तो हम चुनाव कह हुआ। रहे हैं। हाँ, विषय अध्यक्ष नहीं है,
अच्छा, सोनिया जी 9 साल नहीं थी। सुनो एक मिनट, एक बात, गलत बात जा रही है। ये आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। 1989 से लेकर 2022 तक, 1 मिनट, 2022 तक गांधी परिवार का मौका होते हुए भी ना प्रधानमंत्री बना ना मंत्री बना, ये बात नहीं बताएंगे। 1999 में, 1999 के जरिए चलाते थे आप 10 साल सरकार, बताइए। 1999 में सारे पार्टी के नेता, बड़े नेता सोनिया जी के पास गए, जिन्होंने जो राजनीति से बाहर थी 1991 से, जब शहादत हुई राजीव जी की, उसके बाद वो 9 साल बाहर रही, अपने बच्चों को संभाला उन्होंने। उसके बाद जब पूरे पार्टी के बड़े नेता गए, तब सोनिया जी अध्यक्ष बनी। ये क्या बताते हैं? ये इनकी कोई हैसियत नहीं थी पार्टी में, इसलिए बात कर रहे हैं। हैसियत जहर आ जाते है। हैं। बताओ कब कौन सा चुनाव लड़े, बताओ कौन से बूथ कार्यकर्ता बनाए कांग्रेस में, और कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं बनाए कभी परिवार के भरोसे रही है, परिवार के भरोसे कांग्रेस में रहे, इसलिए इनका नाम था। नहीं तो इनको कोई पूछता नहीं था गली में। हम लोग आए जूते घिसके यहाँ तक, हम लोग पार्टी में कार्यकर्ता के जूते घिसके यहाँ तक आए, कोई परिवार नहीं मेरा। एक टीचर का बेटा हूं मैं। देखिए मेरा निवेदन है, अब मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत उतरेगा ना तो बताऊंगा मैं। अच्छा ठीक है, अब मैंने कोई व्यक्तिगत बात की? बिल्कुल परिवार की बात की, उसी परिवार से थे। परिवार पार्टी है या पार्टी परिवार है? पहचान थी, बताइए। नहीं तो कोई पहचान नहीं थी। देखिए जनता खड़ी हो जाए, अगर मेरी बात सुननी है, अगर इनको चुप कराना है तो जनता एक बार खड़ी हो जाए। खड़ा किसी को होने की जरूरत है, आप अपनी बात को रखिए। मैं फिर ऋतुराज जी के पास जा रहा हूं। देखिए मैंने उनसे स्पेसिफिक एक सवाल पूछा कि सीडब्ल्यूसी के कौन से सदस्य चुने हुए हैं, जवाब नहीं है इनके पास। मैंने जितेंद्र प्रसाद का उदाहरण बताया कि उन्होंने कहा फिक्स्ड मैच है, जवाब नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा आपकी पार्टी में कौन से चुनाव होते हैं, मैंने आपको 9 उदाहरण 24 वर्ष में दे दिए, उनके पास जवाब नहीं है। तो व्यक्तिगत हमले पर उतरा। एक ही सवाल है मेरा, चलिए बाकी सब छोड़ देते, एक ही सवाल पूछते थे इनसे। इनको पूछिए कि जो भी उन्होंने उदाहरण गिना है वो सारे सोनिया गांधी के आने से पहले थे। सीताराम केसी की बात करते हैं, सीताराम केसी को कौन से चुनाव में सोनिया गांधी ने हटाया था? सोनिया गांधी ने एक पिछड़े समाज से आए हुए व्यक्ति की धोती फाड़कर, कुर्ता फाड़कर, टोपी हटाकर, नेम प्लेट चेंज करके उनको बाहर धक्के मारकर निकाला। ठीक। ये हकीकत है इनकी। ऋतुराज जी को देखिए, अच्छा 10 सेकंड आप बोल लीजिए, मैं माइक लगाऊं फिर ऋतुराज जी। 1989 से बात बताई, सोनिया जी को हमारे बड़े नेता जाकर उनको लाया था वहां, तब भी चुनाव होता। जो हारता है वो बोलता है कि मैं, जितेंद्र प्रसाद ने कह दिया वो बोल दिया, लेकिन चुनाव हुआ ये नहीं बता, इनका चुनाव नहीं बता पाए ये कैसे हुआ। बिल्कुल नहीं बता पाए। ऋतुराज जी आप कहते हैं कि कांग्रेस का विकल्प, जब है राघव चड्ढा का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला जो कांग्रेस का विकल्प है, कांग्रेस खत्म है और केजरीवाल विकल्प है। तो कांग्रेस का विकल्प अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार का भी विकल्प अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बन रही है। जिस तरह से कथित शराब घोटाला हुआ और गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आप लोग अब एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्योंकि हम गुजरात में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है इसलिए ऐसा हो रहा है। व्हाट यू हैव टू से? एक चीज सारा देश देख रहा है। जी सर। एक कहता है फलानी चीज में नंबर 5 पे आ गए, एक कहता है फलानी चीज में नंबर 150 पे आ गए, 50 पे आ गए, 60 पे आ गए, 70 पे आ गए। 130 करोड़ का देश, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, सर्वोच्च निछावर किया था, तब जाके हमें आजादी मिली थी। भारत के बाद आजाद हुए देश, जापान राख में मिल गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। सिंगापुर की क्या हालत हुई थी। हमारे बाद आजाद हुए देश आज हमसे बहुत आगे हैं। हमारी लड़ाई 5 नंबर पे आने की नहीं है, 150 नंबर पे आने की नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर में भारत का डंका बजना चाहिए, नंबर 1 पे आना चाहिए, ऐसा कुछ करके दिखाने की है। ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं, लड़ते लड़ते आजादी के 75 साल बाद भी देश की ये हालत है। सारे देश के अंदर में 10.5 लाख सरकारी स्कूल है। हालत क्या है? कोई गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो टीना टप्पर के स्कूल होते हैं, टीचर नहीं होता है। आज केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है ये समझने की जरूरत है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है सिविल अस्पताल की तस्वीर। अपनी बात को रखिए। आप जब बोल रहे थे, अच्छा विज्ञापन चल रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया, इंटरफेयर नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं तो सुनने की हिम्मत रखो। गुजरात की बात करते हैं। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है गुजरात के अंदर में। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि 6000 से ज्यादा स्कूल तो बंद हो चुके हैं, कोई एनजीओ के हवाले कर दिया। किसी में टीचर नहीं है, किसी में प्रिंसिपल नहीं है, कमरे नहीं है। ये शराब घोटाले पर आप क्या कहना चाहते हैं? शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला आपके पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, एसीबी है, किसी को उठा के जेल में डाल दोगे। दुर्गेश पाठक जुम्मा 2 महीना पहले विधायक बना, उसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अभी तो समझ भी नहीं पाया कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कैसे होता है। उसको उठा के सीबीआई ले गई, पूछताछ करती है 13 घंटा। बोलती है, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, कहती है कि आप बताइए फलाना आदमी के साथ आपका लंच करते हुए फोटो है, कहते लंच करते हुए फोटो है। तो 13 घंटा पूछताछ किया। विजय नायर
आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज है, पार्टी का बंदा, दिल्ली का कम्युनिकेशन संभाला, पंजाब का कम्युनिकेशन संभाला, अभी गुजरात का संभाला है, उसको उठा के ले जाती है शराब घोटाला। अरे भैया, जो आदमी पार्टी का पदाधिकारी है उसका किसी पॉलिसी से, किसी घोटाला से, सरकार के कामकाज से क्या लेना तो देना है? कोर्ट ने भी तो बेल नहीं दी ना। सुनिए, कोर्ट ने भी तो बेल नहीं दी। कोर्ट ने क्यों नहीं बेल दी? सत्येंद्र जैन को भी अभी तक बेल नहीं मिली। कोर्ट ने बेल दी। किसको बेल दी? अब्दुल्ला खान को बेल दी। अरे सत्येंद्र जैन को बेल मिली है। सुनिए, अब कोई भी मैटर, एनी मैटर विच इज सब जुडिस, लेट द कोर्ट डिसाइड। हमें कोर्ट पे भरोसा है। ठीक है, शहजाद वाला अमीश भाई सुनिए मेरी बात। मैंने अब आपको 2.5-3 मिनट दिए। सबसे कम समय मुझे दिया है। बिल्कुल 2.5-3 मिनट मैं दिए। चुपचाप इनकी बात सुन रहा था। सुन लिया आपने इसी बात। नूरा कुश्ती की वजह से देश पीछे है। तो आप देश को हमारा आगे, काम ब्लेम करना नहीं है, लड़ना नहीं है। देश आगे कैसे आपको बढ़ेगा? देश आगे लेके जाना है। देश नंबर 1 कैसे बनेगा? आपको अरविंद देश आगे- केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से बनेगा। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ जिसकी गवर्नेंस। acceptability पूरे देश में बढ़ रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हमारा लक्ष्य है देश को नंबर 1 बनाओ, इनका लक्ष्य है 1 पे 1 दो। 1 पे 1 मॉडल है इनका। और मैं आपको बताता हूं इसके उदाहरण। इन्होंने अभी पंजाब में सरकार बनाई, पंजाब में तो ये स्थिति बन गई, सरकारी मुलाजिमों को पैसे नहीं दे पा रहे, पीजीआई अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट बंद कर दिया है। और ये उनकी वीडियो है, उस महिला की वीडियो है जिसको पंजाब के सिविल अस्पताल में फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़ा क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आती थी। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल। मुझे बता दे, नहीं अब बीच में ना बोले, अब बीच में ना बोले। 40 सेकंड मेरे हैं, 40 सेकंड मेरे हैं, 40 सेकंड मेरे हैं, मेरे 40 सेकंड है मेरे। देखिए, विज्ञापन नहीं है ना, ये तो डिबेट है, अमीश जी का डिबेट है ये। यहाँ पर तो विज्ञापन चलेगा ही नहीं। अमीश जी वो पत्रकार है जो विज्ञापन की ऐड की हवा निकाल देते हैं, विज्ञापन नहीं है। चलिए मैं बोलूं, जनता में बोल सकता हूं। 10 सेकंड बोल ले, वो 10 सेकंड बोल ले, 10 सेकंड बोल ले, फिर राजकुमार भाटी की बात मिल अब आते हैं स्कूल पर। अब आते हैं स्कूल। देखिए भाटी जी भी रुके हुए हैं भाई। अच्छा ठीक है भाई भाटी जी भी रुके हुए हैं, प्लीज। अब स्कूल की बात कर लेते, केवल स्कूल की। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो से केवल मैं आपको 10 साल के कार्यकाल का बताता हूं। जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का 30% घटा और 13% एनरोलमेंट बढ़ी। और अभी पिछले 9 साल में, क्योंकि 8 साल के इनकी सरकार से कंपैरिजन है, इनके स्कूल में 22,000 गेस्ट टीचरों को निकाला गया है। 700 स्कूलों में वहां पर साइंस और मैथ्स सिखाया नहीं जाता। हमारी स्कूल में 1 लाख से अधिक सहायकों को नौकरी दी गई है ताकि अच्छी टीचिंग हो। मुझे बता दे, ये 500 नए स्कूल के दावे, 500 नए स्कूल के दावे और 20 नए अस्पताल के दावे करते थे। ये मुझे बता दे, 100 नए स्कूल के नाम बता दे, कौन है? अब ये बोलेंगे चल स्कूल दिखाता हूं, एक भी नया स्कूल नहीं बना। और ये देखिए तस्वीर, ये हमारे केजरीवाल जी तो चार्टर प्लेन में है और 40,000 बच्चे टीन में पढ़ रहे हैं। टीन में ये सही है या गलत है? बताइए। अच्छा ठीक है, अब मुझे राजकुमार भाटी के पास जाना है। भाटी जी, 2024 की भी बात है, 2022 का भी में भी चुनाव है। 2022 के अंदर आपका कोई बड़ा स्टेक नहीं है, लेकिन अखिलेश जी दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अध्यक्ष बनते ही MY फैक्टर की बात करी है और कहा कि मुस्लिम यादवों के वोट काटे गए। क्या आपको लगता है कि घूम फिर के नई राजनीति की बात करने आप कर रहे थे, लेकिन आप वही बात कह रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव 20 साल पहले कहते थे? एक तो अखिलेश जी ने जो कहा है MY फैक्टर की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की है। न कोई MY फैक्टर हमारी पार्टी में चलता है। हमारी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ वोट मिले हैं और ये 3 करोड़ वोट मुसलमान और यादव के नहीं हो सकते। इतने वोट इनके हैं भी नहीं। उत्तर प्रदेश में हर वर्ग से, हर जाति से, हर समुदाय से हमारी पार्टी को वोट मिला है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो वोट काटे गए, किसके काटे गए? ये भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार मानती होगी कि ये 2 वोट तो इन्हें ही मिलेंगे, ये 2 वोट हमें नहीं मिलेंगे। कौन से 2 वोट? इसलिए उन्होंने मुस्लिम और यादव जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने MY की बात नहीं करी। ये अभी आपने बोला उन्होंने नहीं की है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के एक बूथ का विश्लेषण करके हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। बाइट दिखा दूं आपको? एक मैंने सुन ली नहीं, मैंने अभी भी सुनी है। मैं सम्मेलन में भी मौजूद था। जब वो बोल रहे थे मैं वहीं बैठा था। मुस्लिम यादवों की वोट काटे गए। मैंने उसे डिनाई नहीं कर रहा मैं, उन्होंने ये कहा है। फिर लेकिन काटे किसने हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा अखिलेश जी ने कहा हमें मुसलमान और यादव वोट दें। वो तो आरोप ये भी हम इन वोट पर जीतेंगे। ये तो बीजेपी ने माना होगा कि मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी को मिलेंगे, इसलिए इन्हीं के वोट काटे गए। तो अभी जो शहजाद भाई महिमा मंडन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोकतंत्र है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। इनके चुनाव जब भी इनका अध्यक्ष चुना जाता है, आप ईमानदारी से आप सोच के बता दो या ऑडियंस बता दे, 6 महीने पहले अखबार ये लिखना शुरू कर देते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा, किसको RSS का आशीर्वाद मिला है,
नागपुर से किसका नाम तय हुआ है और वो ही अध्यक्ष बनता है, ये काहे की ट्रांसपेरेंसी है? माननीय मुरली मनोहर जोशी और माननीय अडवाणी जी को जब मार्गदर्शक मंडल में डाला था तो इनके कार्यकर्ताओं ने वोट डाला था, या मोदी जी नाराज हो गए थे इसलिए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था? अभी नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाया गया, क्या कार्यकर्ताओं ने वोट डाला था या मोदी जी नाराज हो गए थे इसलिए संसदीय बोर्ड से हटा दिया? आपका पॉइंट क्या? आपका पॉइंट क्या? धर्म की बात करने से क्या बीजेपी जीतेगी? वो बेरोजगार जो किसान है उनका क्या होगा? आमदनी दुगनी का क्या होगा? जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक था। है, ये आपका पॉइंट है, ठीक है। किसने कहा कि 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जो कि एक ऐसी दीवार थी जिसने भारत और कश्मीर के रूहानी और भौगोलिक एकीकरण को रोका था, तो चिदम्बरम जी ने खड़े होकर कहा कि क्योंकि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर इसलिए हटाया गया है 370। किसने सांप्रदायिकरण किया? किसने हिंदू आतंक का शब्द गढ़ा? यही दिग्विजय सिंह जिनका नाम अब तक चल रहा था, यही सुशील कुमार शिंदे, यही चिदम्बरम ने कहा था सैफरन टेरर है। और मुझे बताइए एक बात कि किसने कहा था बिजली राजस्थान में हिंदू और मुसलमान में बांटो और इस प्रकार से बांटो कि मुसलमानों को रोजेदार को तो मिल जाए बिजली, परंतु उसी समय पर जब हिंदुओं का पर्व चल रहा था तो हिंदुओं को नहीं दी। 7 दंगे हुए हैं राजस्थान में पिछले 1 साल में। करौली का मुख्य आरोपी जो है दंगों का, मतलूब अहमद नाम का व्यक्ति, आज तक पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया बताइए? और जिस पार्टी का इतिहास और चरित्र रहा हो, 84 का दंगा जिसमें सज्जन कुमार को पूरा प्रोटेक्शन मिला, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहने वाली पार्टी जिसने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, मुंबई, अहमदाबाद, जलगांव ये सारे दंगे दिए। और मुंबई के दंगों में किसको दोष देते थे? ये तो हमारे भाई महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के पिताजी को, उद्धव ठाकरे के पिताजी और उसकी पार्टी को देते थे। आज उनके साथ गले मिल गए। इनका एक अलायंस है उद्धव सेना के साथ, दूसरा अलायंस है आईएसएफ के साथ जो कहता है 50 करोड़ हिंदुओं को मर जाना चाहिए, और तीसरा अलायंस है आईयूएमएल के साथ, मुस्लिम लीग के साथ, जिसने इस देश को खंड खंड करने में अपना योगदान दिया। और ये कहते हैं हम सांप्रदायिकता करते हैं। बताइए मुझे कौन सी बात? हाँ, मैंने कहा एक चीज, हमने कहा तुष्टिकरण नहीं होगा, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है ना, तो मोहम्मद को भी मिलता है, मोहित को भी मिलता है। परंतु इनकी सोच ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है कि जब ये बांटते हैं तो देश को इस प्रकार से बांटते हैं। अब बताइए कि किससे मिले? जॉर्ज पुनैया से, भारत जोड़ो में। कौन है जॉर्ज पुनैया? जो कहता है मैं भारत माता पर जूते चप्पल इसके पहन कर चलता हूं क्योंकि उससे मुझे बीमारी मिल जाएगी। जो कहता है हिंदुओं को कि तुम्हारी आबादी नहीं बढ़ने देंगे। कौन बांट रहा है और कौन जोड़ रहा है? ये नफरत जोड़ो करते हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी की बात का जवाब नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा था। ओके, अतुल लौंडे साहब आप बात बोलिए, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के बात आ रहा हूं। ऐसा है कि जो आईयूएमएल की बात करते हैं, हिंदू महासभा और इनके आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का ठराव लाहौर में किया था, उसके बाद इन्होंने उनके साथ गठबंधन किया था बंगाल में, पंजाब में और सिंध में, ये उनके साथ गए थे। जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना लड़ रही थी बाहर, तो उनके खिलाफ लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में शामिल होना चाहिए, ये सावरकर जी बोल रहे थे। 1942 में आरएसएस कहती है कि इनके साथ मत लड़ो। इनके आरएसएस के जो आइडियोलॉग है गुरु गोलवलकर जी, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, उसके पहले पन्ने पे लिखा है प्रीफेस में कि इस देश के 3 दुश्मन हैं, मुस्लिम, कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन। इनके इसमें लिखा है। अभी मैं बताता हूं, जब मैंने कश्मीर का बोला नहीं था, मुझे मालूम था कि ये होगा नहीं। तालिब हुसैन इनका सोशल मीडिया का हेड, जो रविंदर रैना जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ, अमित शाह के साथ उनके फोटो दिखते हैं और वही उसमें इन्वॉल्व है। मैं जब इसलिए बताया नहीं कि मुझे मालूम था वो सब्जेक्ट काटा जाएगा, आपने बोला आरोप लगाया, आरोप नहीं, मैं नाम के साथ बता रहा हूं। रियाज भाटी बॉम्बे से पकड़ा गया। ऐसा अमीश जी, मैं यहाँ खड़े हुए तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी हैं, राहुल गांधी जी की तरफ से भी हैं, अखिलेश जी की तरफ से भी हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जनता से कभी थाली बजवाते हैं, कभी ताली बजवाते हैं, टॉर्च, और जनता पूरी की पूरी बालकनी में आके खड़ी हो जाती है और उनके बात का अनुसरण करती है। चाहे आपने हर घर तिरंगा का देख लिया, एक बार जो जितने भी प्रधानमंत्री की टक्कर में है वो भी एक बार ऐसी घोषणा करके देख लो, पता चल जाएगा कि कितनी जनता उनके नाम पे बाहर आ रही है। ठीक है, एक अच्छा एक लेजिटिमेट पॉइंट है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं राजकुमार भाटी इसका जवाब दे। कम भी बोले। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है आप मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक मोदी को फॉलो कर रही है, फिर आप बहाने ढूंढते हैं, ईवीएम के वोट काट दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, फिर कहीं ना कहीं जो बच्चा फेल हो जाता है वो बार बार कहता है कि देखिए एग्जाम ही गलत था, टीचर ही गलत है, मुझे पास ही नहीं कर रहा। ये नॉर्मल आदत होती है। जिस बात पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए था, उस बात पे हम गौरव महसूस कर रहे हैं। जब कोरोना से लोग मर रहे थे, जब दवाइयों की जरूरत थी, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब डॉक्टरों की जरूरत थी, जब अस्पतालों की जरूरत थी, जब लोगों को समझाने की जरूरत थी कि क्या करें क्या ना करें, तब थाली बजवा रहे थे बालकनी में खड़े होकर। ये कौन सा वैज्ञानिक प्रयोग था? ये जिन बातों पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए, उन पे हम गर्व महसूस कर रहे हैं। और सुनिए, जो आपने माननीय मोदी जी का कहा, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हैं तो लोगों के वोट से आए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है।
लेकिन अगर वो जनता के समर्थन पर भरोसा होता तो जो अनफेयर गेम खेल रहे हैं, जो हर विपक्ष के नेता घर पर कभी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं, लोगों को जेल में डाल देते हैं, और मीडिया में जो पत्रकार उनके खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। जी 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 ट्वीट पर मुकदमे हो जाते हैं। शेदातपुरा इतना वाला भयभीत नहीं unfair होता game है खेली जा नेता। रही है। कोरोना के समय पर जब लोगों को प्रोत्साहित करना था वैक्सीन ले, तो बीजेपी की वैक्सीन है मैं नहीं लगाऊंगा, ये किसने कहा था? और अखिलेश यादव जी ने आज तक वैक्सीन लगाई नहीं लगाई है, उसका एक भी तस्वीर या प्रमाण आपके सामने है? पूछ लीजिए। उनके दूसरे नेता कहते हैं वैक्सीन लगाने पर नपुंसक हो जाएंगे, एमएलसी इनके कहते हैं, और तीसरे नेता कहते हैं शफीकुर रहमान बर्क कि कोरोना इसलिए आया क्योंकि शरिया कानून में सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली की और 3 तलाक का कानून हटा दिया, इसलिए ये कोरोना इसलिए आया। ऋतुराज जी से मेरा सवाल है, अमीश जी, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक ऐसा समय था, आशा की किरण दिख रही थी कि स्वर्ग से अवतरण होगा एक महापुरुष की, एक युग पुरुष की, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जो बात करता था कि राजनीति को हम बदल देंगे, जन लोकपाल की बात करता था, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करता था, वो स्वराज की बात करता था। कहाँ गया स्वराज? किस तरह के बदलाव आए? भ्रष्टाचार की उन्होंने बात तो नहीं की, लेकिन भ्रष्टाचार में आज सारे उनके मंत्री विधायक लिप्त हैं। बात करने वाले बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की बात आपको बिल्कुल करनी चाहिए। बात क्या करनी चाहिए? एक विकास की बात करता है जो देश को जोड़ने की बात करता है, और दूसरे तरफ अपने पार्टी को जोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं कर, लेकिन कांग्रेस को ही नहीं जोड़ पा रहे, यही सबसे बड़ा बदलाव है। ऋतुराज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से एक और सवाल है, आपने आज अपने जो जनता के लिए आपने टोपी जो पहनाई है, आपको वही हस्र गुजरात में मिलेगा। आप शराब की बात करते हैं, हर गली हर नुक्कड़ में शराब ही शराब है। अरविंद केजरीवाल जी, यही आपका स्वराज था। ठीक है। ओके। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बातें बोलते थे वो करते नहीं है। क्विक जवाब, 40 सेकंड। अब देन दीपक झा। लेट मी फिनिश। जी देखो जवाब देने 40 सेकंड। सबसे पहले पूना वाला का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि हम 3 मस्किटियर ऑफ करप्शन हैं। उस पार्टी से हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर 1 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया था। और जिस पार्टी और ने सुनिए, सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार कह दिया, ऐसे पार्टी से ईमानदारी का घोटाला किया था। रही बात क्या कहेंगे? रही बात का घोटाला किया, बस का घोटाला किया। सवाल की बात। अच्छा ठीक है। नौजवान के सवाल की बात। जन लोकपाल बिल सुनिए, जन लोकपाल बिल हम पहले भी जन लोकपाल के लिए थे, आज भी हैं। जन लोकपाल बिल फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूं, देश को पता लगना चाहिए हम विधायक हैं। दिल्ली की विधानसभा के अंदर में लोकपाल बिल पास करके 2015 के जुलाई के महीने में, लेकिन करप्शन के खिलाफ बनी थी ये पार्टी, लेकिन अब करप्शन में खुद लिप्त है। सुनिए लिप्त है, आप सर्टिफिकेट देंगे लिप्त है। अरे मैं सर्टिफिकेट दूंगा, आरोप लगे हुए हैं शराब घोटाले की कमाल की बात कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं आपके ऊपर में। बात तो सुनिए, जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, कोतवाल को डांटे। सीबीआई किसकी कठपुतली है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सीबीआई किसका धोता है बताया। अब मेरी बात को सुनिए, जुलाई के महीने में। अच्छा ये बताइए, अच्छा एक सेकंड ऋतुराज इत्मीनान से आप ही से बात कर रहा हूं, अरे ऋतुराज जी आप ही से बात कर रहा हूं। ऑल ऑडियोज डाउन। ऋतुराज जी का ऑडियो खोल के रखिए सिर्फ। ऋतुराज जी अभी आपने बोला सीबीआई किसके हाथ की कठपुतली है? जब कांग्रेस का शासन था 2012-13 में और आप 2G घोटाले की बात करते थे, CWG घोटाले की बात करते थे और सीबीआई का केस होता था, तब आपके नेता कहते थे कि देखो सीबीआई को एक्ट करना पड़ा क्योंकि हमने बोला है। अब आपको सीबीआई कठपुतली लगती है क्योंकि घर आपके आ रही है। अब सुनिए, जवाब सुनिए। इन्होंने लोकपाल बिल की बात कही, जुलाई के महीना में विधानसभा में लोकपाल बिल पास करके गृह मंत्रालय में भेज दिया। अभी तक धूल क्यों फाक रहा है? क्यों नहीं लोकपाल लिप्त हुआ? और रही बात सीबीआई की, वहां पर मैं मुकुल रॉय बंगाल के अंदर में भ्रष्टाचारी था, सीबीआई ईडी हो रहा था, भाजपा में आते ही मशीन में धुल गया और साफ हो गया। शुभेंदु अधिकारी सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, भाजपा में आकर लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया। इसके बाद हेमंत विश्व शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में आकर के कांग्रेस से मुख्यमंत्री हो गया। उसके बाद कर्नाटका में सिंधिया हो गया। दिल्ली में कोई अस्पताल भी नहीं है, नोएडा में ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में कोई अस्पताल। अमीश जी, आपके सवाल में सारे लोग बौखला गए हैं। बात यह है कि इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं। आज मैं सवाल करता हूं भाजपा से और इनके लोगों से। भाजपा
नौकरी देती है। कुछ पहले जो कांग्रेस को बचाते थे टीवी चैनलों पे आके, आज भाजपा को बचा रहे, तो नौकरी करने वालों का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता है। आज बात यह है कि आप बताइए, आम जनता चाहती है कि जो नरेंद्र मोदी जी को इतना वोट दिया, इतना बहुमत दिया, जो कहते थे कि हम 20 रुपए डीजल पेट्रोल कर देंगे और डॉलर को लाएंगे 40 रुपए पे, अरे सुन लीजिए, वो सपना कभी पूरा होगा या देश को अच्छा, एक मेरा पॉइंट है, क्योंकि राघव चड्डा ने लिखा एक पॉइंट लिखा, उन्होंने लिखा कि अब कांग्रेस का विकल्प जो है वो अरविंद केजरीवाल है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राघव चड्डा जैसे मूर्खों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इन्हीं के चेले हैं, भाजपा की बी टीम है। एक थैली के चट्टे बट्टे यहाँ लड़ते हैं, वहां जाके मोदी से गलबैया कर लेते हैं। देखिए, कौन गलबैया कर लेता है मोदी से? अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी भाजपा के मोदी, ये दोनों एक ही लोग हैं। क्योंकि देखिए, सुनी बात है, बीके सिंह कौन थे भैया? इनके मंच पे जाते थे, और आज बीके सिंह कौन है? अन्ना हजारे इनके मंच पे आते हैं। अन्ना हजारे आज को साफ सूंघ गए, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो ये आपका दोहरा चरित्र है, आपने ही अपना पांडु यहाँ पैदा कर रखा है। पांडु मतलब आप कह रहे हैं? ओके, आप दोनों से पॉइंट है आपका, ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा, ठीक है, आप दोनों की बारी है। मेरे छोटे भाई दीपक झा वैसे तो नवीन जिंदल के यहाँ नौकरी करते हैं, वो बताएंगे नहीं, परंतु ठीक है, वो कांग्रेस सांसद के यहाँ करते हैं, ठीक है, वो ठीक है, अब वो उनके क्लाइंट है, वो उनके यहाँ नौकरी भी करे, अच्छी बात है, विश्लेषण भी करे, नौकरी भी करे, पर मुझे सवाल का जवाब मैं आपका भाई नहीं। अच्छा नहीं, बन भी नहीं सकते, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले भाई नहीं बन सकते, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी सुन लीजिए। अरे दीपक मैं आपको मौका दूंगा। अब देखिए, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए, ये कहते हैं बी टीम है हमारी है, पर पहला मौका मिला दोनों को निकाह फरमाने का तो 2013 में पहली बार निकाह किसको फरमाया? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर निकाह फरमाया, और कहते हैं हमारी भी टीम है। आती कहां पर है आम आदमी पार्टी? जहां पर दिल्ली में कांग्रेस जीरो कर देती है अपने आप को और आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर करती है, पंजाब में जीरो हो जाती है और आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर कर देती है। पर आज सवाल वो नहीं है, सवाल देखो व्यापक। तो कांग्रेस आप कह रहे हैं घर फूंक के तमाशा देख रही है? देखिए, वो तो कांग्रेस वाले लोग वो है जो अपने घर में आग लगाकर बोलते हैं देखिए सड़क पर रोशनी हो गई। घर में आग लगाकर सड़क पर रोशनी करने वाले राहुल गांधी अपना घर जला के। ठीक है, 30 सेकंड हो गए, 30 सेकंड मैं आपको मौका दूंगा। ओके, 30 सेकंड। कहा आम आदमी पार्टी बी टीम है। कर्नाटक में कांग्रेस का विधायक सब खरीद कर भाजपा ले गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विधायक सब खरीद के भाजपा ले गया, गोवा में कांग्रेस का विधायक सब खरीद के भाजपा ले गया, उसके बाद राजस्थान। सुनो को लेकर सरकार बनाई है, सब जगह लोग कांग्रेस से और भाजपा खरीद के ले जाता है। बी टीम बीजेपी का कांग्रेस हुआ कि बी टीम बीजेपी का हम लोग हुए। ठीक है। अच्छा, ये आपका मकान जलाकर एक वहां से ताली मार रहा है, एक वहां से ताली मार रहा है। मैं एक सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। ये कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है। मैं एक आपको बताता हूं, हम कहते हैं कि ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी से कभी हमारा गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कहकर बताया कि हमारा फ्यूचर में कभी गठबंधन नहीं होगा। प्रूव कर दे। अच्छा ठीक है, अतुल लोंढे, ये आपका मकान जलाकर और कह रहे हैं कि रोशनी हो रही है, फिर ताली बजा रहे हैं। वो कहते हैं वो बेच रहा है, वो कह रहा है वो खरीद रहा है। आपको मतलब एक तरह से बेचारे की कंडीशन में डाल दिया, मतलब कांग्रेस को, आपको नहीं कांग्रेस को। इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। नहीं, ऐसा है कि बेचारे की कंडीशन नहीं है, जो सच्चाई है वो जनता के सामने आ रही। एक बात, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेना, फिर निरमा वॉशिंग पाउडर में धुलाकर बोलने का कि नहीं अभी हमारे साथ आ गए तो भ्रष्टाचारी तो पूरे अभी बीजेपी में है। एक बात। दूसरी बात, राघव चड्ढा ने बोला कि कांग्रेस अब समाप्त हो रही है, अरविंद केजरीवाल ही विकल्प है। ऐसे 100 लोग आ जाएंगे, 100 अमित शाह, 100 मोदी और लाख 2 लाख राघव चड्ढा आएंगे तो भी कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। सुनो जिसकी जितनी औकात है उतनी बात करें। सुनो राहुल गांधी देखो, ये डिसेंसी नहीं है, डिसेंसी नहीं। अच्छा, कांग्रेस कह रही है डिसेंसी नहीं है। एक सेकंड आप बोलिए। ओके, शहजाद अनफेयर है। शहजाद मोल्ड ही तोड़ दिया। ऋतुराज सर, बनाने के बाद भगवान ने मोल्ड ही तोड़ दिया राहुल गांधी का कि ऐसी गलती फिर से ना हो। अच्छा, वो कह रहे राहुल गांधी इकलौता ही है। अच्छा ठीक है, ये बात सही है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को मेरा निवेदन मानिए प्लीज। शहजाद नॉट फेयर प्लीज। ऐसा है कि मैं भी अमित शाह को तड़ीपार और नरेंद्र मोदी को क्रिमिनल कह सकता हूं, लेकिन मेरे पार्टी की संस्कृति नहीं है। पता है क्या इनकी पहचान जिससे है ना, देखो मैं बोलता हूं, भ्रष्टाचारी और गद्दारी दो पहचान होती है। भ्रष्टाचारी की तो पहचान मैंने बता दिया आपको, गद्दारी की पहचान जिनके बलबूते पे बड़े हुए ना, उनके बारे में नफरत बता रहे। अभी मैं कुछ संगीन बातें करना चाहूंगा। किसी लोगों ने कहा था कि बहुत पूरे उन्होंने वादे पूरे किए। 2 करोड़ रोजगार, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में, 15 लाख छोड़ो, 300 लाख करोड़ आज स्विस बैंक में सबसे ज्यादा। कभी 70 साल में इतना पैसा, काला पैसा स्विस बैंक में नहीं था। ये रिपोर्ट आरबीआई का है। 9,21,000 करोड़, 500 और 2000 की नोटें जो है 9,21,000 करोड़ की, वो गायब है। 1680 करोड़ रुपया।
गांधी जी अरे छोड़ा ना, वो कौन है? कोल की बात हुई, 2G में जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बजे तक बैठा रहा, एक सबूत का चिट्ठा जो इनके पार्टी ने दिया नहीं। सारे के सारे चोर बीजेपी में भरे हुए, सारे के सारे चोर। अच्छा ठीक ठीक, जिन पे इन्होंने आरोप लगाया पार्टी में लेके केंद्रीय मंत्री बना। नारायण राणे कौन है? नारायण राणे कौन है? हम आधे एक घंटे से बैठे सुन रहे हैं। हेमंत बिसाव कोई शर्मा देश कौन है? की बात हो रही है। हेमंत बिसाव शर्मा कौन है? 20 साल के अंदर चोर थे, दूसरों को चोर कह रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब आपने बात को रखा, मैं आपको मौका दूंगा, आगे मौका दूंगा, आप अपनी बात। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। यहाँ कोई देश हित की बात नहीं हो रही है। ये कुर्सी कैसे किस्सा कुर्सी ने ना पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। यह केवल बकवास हो रही है। और यहाँ अभी ये आपके लिए नहीं बोल रहे। सुन लीजिए, यहाँ भी बात दिखाई गई है। राहुल गांधी जी वहाँ मुसलमानों को ढूंढते फिर रहे हैं। अभी अखिलेश जी यादव और मुसलमानों को ढूंढते फिर रहे हैं। साधु क्या ये मुसलमान अपना है? दारू शराब की बोतल लेकर घूम रहे हैं। जाकर आए तो क्या मुसलमान का है? बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, क्या बात कर रहे हैं आप? ये राजनीतिक पार्टी क्या बात कर रहे हैं? राजनीतिक पार्टी नहीं, आप तो कार्यकर्ता लग रहे हैं बीजेपी ये के। देश रहेगा। भारत माता की जय। ये देश रहना चाहिए अमित जी। ठीक बिल्कुल आपकी पॉइंट है। अब एक सेकेंड, आपका सवाल, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जनता की आवाज है और मैं उसको नमन करता हूँ। ये लोग गालियां दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कहां से पकड़ के लाया। उनकी अपनी भावना और अपनी बात को रखा। नहीं, ऐसा है। घोटाला कर दिए। एक सेकंड देखिए, एक सेकंड अमित जी, मैं आपके पैर छूता हूं। उन्होंने कहा कहां से पकड़ के लाया, ये आम आदमी पार्टी ने कहा। जब ये आपके बारे में कह रहे हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं माफी मांगता हूं कि ऐसे शब्द बोलते हैं लोग। मैं कारगिल युद्ध का सैनिक हूं। एक देश के सैनिक को बोलते कहां से पकड़ के लाया। irrespective of any party। ये माफी मांगी जानी चाहिए। माफी मांगो। ठीक है, बैठो आप। अरे ठीक है, भारत माता की जय है और हमेशा रहेगी। टक्कर में रुकूंगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये बड़ी चर्चा पब्लिक के बीच से, बड़ी पब्लिक डिबेट जारी। एक बात मैं बता रहा हूँ अमित जी, तरीका क्या है? ये तरीका नहीं है। फिर आप चलाइए। ये क्या तरीका है भाई? मैं चारों की सुन रहा हूँ। अरे ठीक है, एक पोस्टर फाड़ रहे। अरे अपने समय पर तो बोले। तो मैं कपड़े फाड़ के रख दूंगा इनके। ये बताइए, कपड़े फाड़ेंगे? कपड़े फाड़ेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर CNBC आवाज पर। मेरा सवाल सारस से अब अपनी बात है। ये सवाल किस्सा कुर्सी का है और 2024 की कवायद चल रही है। तो जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और जिस तरीके से आप लोग उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, वो आपके लिए संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ के पूरे देश का भ्रमण करने चल दिए। दिल्ली का क्या होगा? कांग्रेस जोड़ो कर रही है, कांग्रेस खुद टूट रही है। अखिलेश यादव की पार्टी परिवारवाद से बाहर आ नहीं पा रही है। ठीक है, मुस्लिम तो ये ललपुटिये पहलवान बारे में बात नहीं है ना सर। ये ललपुटिये पहलवान 56 इंच के कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी को ठीक है, एक सेकंड राजकुमार पाटी, ये कहते हैं ये ललपुट, यही बोला ना आपने? क्या बोला? ललपुटिया पहलवान। ये एक सेकंड पाटी जी, देखिए कुछ मुस्कुराना भी चाहिए चर्चा के अंदर। इन्होंने बोला ये ललपुटिया पहलवान, मुझे नहीं पता ये अनपार्लियामेंट्री है कि नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राजनीतिक राय रखने का हक है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। वो भाई साहब मोदी जी के समर्थक है तो हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी राय का अब सुन लें, आपकी बात हो गई। अगर वो मोदी जी के समर्थक हैं तो हमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी राय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे जरूर लगती है कि आपके चैनल ने जब एक्सपर्ट तलाश किए तो जो गाड़ी थी वो जाके बीजेपी के दफ्तर पे खड़ी कर दी। अच्छा, सारे एक्सपर्ट वहीं से बैठ के आ आपको लग सकता है गए। एक दीपक जी को छोड़ के। दीपक झा, एक सेकंड, आप अपना सवाल पूछिए सर। शहजाद ने सारी बातों का जवाब दे दिया। एक सेकंड, गाड़ी बीजेपी के दफ्तर पे खड़ी थी। दीपक जी सवाल पूछिए। एक सेकंड। जितनी नौटंकियां भाजपा के लोग कर सकते हैं, शायद उससे आज कोई सब वाकिफ है। ये भी भाजपा के दफ्तर से आए हैं दीपक झा, कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखा करिए आप। मैं तो आपकी आवाज में, जो आप सच्चे पत्रकार हैं, वही सीख के मैं भी कुछ बोलना सीख रहा हूँ कि देखो इनका पोल खोलो। आज इन्होंने 82 रुपए, पॉइंट ऐसे 82 रुपए डॉलर पहुंच रहा है। मोदी जी यही कहते थे कि जब रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है।
तो इसका आपको लगता है सब मिल जाएंगे तो मोदी हार जाएंगे? नहीं, मैं हारने जीतने की बात नहीं, मैं क्या मुझे दुख हो रहा है, मेरे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है। आज तो पूरा देश देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर रहा है, और मैं रो रहा हूँ, आप रो रहे हैं। $82 पहुंचे। आप अपनी बात रखें। ओके जी जी। और इन्होंने पादरी की बात करी कि चप्पल पहनना, जूता पहनना। आप भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या जूता चप्पल पहनना बंद करेंगे इस धरती माता अरे पर? भाई, बोझ ये लेते तो हुए हो? अनोखे आइटम है, ये तो राहुल गांधी का मूल अभी भी शर्म जारी करो। है। अरे जूता चप्पल पहनना बंद कर दो। शेदातपुरा वाला जवाब। अब मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड अमित जी, देखिए, कहते कहते जो कांग्रेस के सांसद के साथ जो उनके क्लाइंट है कांग्रेस के सांसद, वो विश्लेषक कहते हैं कि देखिए जॉर्ज पुनैया ने क्या गलत बात की। उसने कहा भारत माता में कई बीमारियां हैं और मैं इस भारत माता को अपने पैर को छूने तक नहीं दूंगा, और मैं इस बयान को जायज ठहराते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के प्रिय विश्लेषक दीपक झा। दूसरी बात, आज की ही किसी ने अगर कृपया किसी ने करके अगर कांग्रेस का अमित फेवर जी- किया तो फिर राहुल जी के पास आ जाते हैं। अमित जी, क्या जिनसे तरीका इनको है भाई? अमित हैसियत जी, है, ये जिन- तरीका जिनसे क्या है? इनको बता पहचान दीजिए। भी बात तो रख ले। एक बात मैं बता रहा हूँ, अमित जी, बार-बार- तरीका क्या है? ये बार-बार तरीका नहीं है। किसान फिर के आप पीछे लाखों लोग चलाइए। चल रहे हैं ना। ये अच्छा, क्या मेरे तरीका है साथ भाई? के मैं पीछे लाखों लोग चारों चल की रहे हैं ना, सुन वो रहा जनता का हूँ। नेता है। अरे ठीक है, एक ये सेकंड। पोस्टर फाड़ रहे हैं। और अरे ये अपने बार-बार समय अगर पर तो व्यक्तिगत बोले। टिप्पणी करेंगे ना, तो मैं कपड़े फाड़ के रख दूंगा इनके ये नेता के। बताइए, कपड़े फाड़ेंगे? कपड़े फाड़ेंगे। ये कपड़े फाड़ेंगे? यही इनकी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ऐसा गलत है, भाषा का इस्तेमाल ऐसा करते हैं। है, ऐसा है। गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्मृति अच्छा, ईरानी जो मंत्री है, संविधानिक कपड़े पद पर क्यों बैठी है, फाड़ेंगे वो झूठ इनके? बोलती है। अच्छा, कपड़े क्यों फाड़ेंगे इनके आप? देखिए, वो व्यक्ति जिन्होंने जब सैनिकों ने हमारे सर्जिकल स्ट्राइक की तो खून की दलाली कहने का काम किया, वो व्यक्ति मुझे तमीज सिखा रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, वो व्यक्ति मुझे तमीज सिखा रहा है। अभी एक सिद्धू ने कहा, याद नहीं है आपको? ना, सिद्धू को छोड़ दो। सिद्धू जेल में आपका अध्यक्ष था, अब सिद्धू छोड़ दो। वाह वाह, सिद्धू छोड़ दो। बताओ, जिन लोगों ने 2008-9 में जिनकी सरकार थी और उन्होंने ये कहा कौन से कमरे में पैदा हुए हैं श्री राम और राम जी का अस्तित्व नहीं, ये कहकर हलफनामा दिया, आज वो रोम रोम करने वाले राम राम करते करते घूम रहे हैं। परंतु जब सवाल पूछा जाता है, गांधी ने किया भाई, अब जब हमने 66 करोड़ जमीन दी थी, 66 करोड़ जमीन, ठीक है, 66 एकड़, ओके, तब इनका ओके, भंडारी गया था ओके। कोर्ट में। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है टक्कर का फ्राइडे एडिशन आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।